उत्तर प्रदेश में बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थियों का एक ही मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या वर्ष 2022 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाएगा अथवा नहीं। इस समय चुनावी माहौल में क्या परिस्थितियां बनेंगी भविष्य में जाकर के शिक्षक भर्ती को लेकर के वर्ष 2022 में, इस पर विस्तार पूर्वक हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है किसी भी पार्टी के पक्ष में या फिर किसी पार्टी के विपक्ष में। वर्तमान स्थिति के अनुसार परिस्थितियां जो बनेंगी उसी पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि वर्तमान सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी, और अगर चुनाव में वर्तमान सरकार जीत जाती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो चुनाव में शिक्षक भर्ती पर गंभीर नहीं है वो चुनाव जीतने के बाद गंभीर होंगे। और इसकी 0% संभावनाएं रहेंगी कि अगर वर्तमान सरकार सत्ता में आती है तो 2022 में शिक्षक भर्ती अगर देना भी होगा तो नाम मात्र का जो 17,000 शिक्षक भर्ती पदों पर घोषणा की गई है वही विज्ञापन जारी किया जाएगा। इससे ज़्यादा पदों पर विज्ञापन जारी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो बची हुई सीटें हैं उसको प्रदेश की वर्तमान सरकार बचा करके वर्ष 2023 में उसका विज्ञापन जारी करना चाहेगी बड़े स्तर पर, क्योंकि वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव है जिसमें वर्तमान सरकार की पार्टी के ही वहाँ पर सत्ता है। तो इस वजह से केंद्र सरकार के चुनाव के लिए वोटरों को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो इस वजह से 2023 में विज्ञापन जारी किया जा सकता है बड़े स्तर पर, ताकि 2024 चुनाव आते आते ये भर्ती कंप्लीट हो जाए और इस भर्ती को प्रोजेक्ट किया जा सके लोकसभा चुनाव 2024 में। ये तो हो गया तब जब वर्तमान सरकार फिर से सत्ता में आ जाती है। लेकिन अगर वर्तमान सरकार सत्ता में नहीं आती और कोई किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनती है, आप लोग लगातार रैलियों में देख रहे होंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार घोषणाएं की जा रही हैं। आज भी उनके द्वारा एक रैली में घोषणा की गई है, आप उनके स्टेटमेंट को सुनिए। और ये हमारे जो 97,000 शिक्षक भर्ती वाले आए हैं, ये जानते होंगे विधायक कुछ नहीं कर सकता है, सरकार कर सकती है। अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये भी सवाल उत्पन्न हो सकता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि उनके द्वारा जो लगातार रैलियों में 97,000 शिक्षक भर्ती की बात दोहराई जा रही है, सत्ता में आने के बाद से वो बात सुनेंगे, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे अथवा नहीं करेंगे। देखिए, आपके पास विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि पिछली सरकारों ने कुछ ऐसे जुमले वाली चीज़ें माहौल बना दी हैं कि जो वादे किए जाते हैं वो जुमला होता है, बाद में जाकर के पार्टियां कह देती हैं कि ये एक जुमला मात्र था। तो ऐसा माहौल बन चुका है कि किसी की बात पर विश्वास करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि सत्ता में आने के बाद उनके द्वारा भर्ती दी जाएगी अथवा नहीं दी जाएगी, क्योंकि पिछली पार्टियों ने ऐसा माहौल बना दिया है। लेकिन आपके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, क्योंकि अगर वर्तमान सरकार सत्ता में आती है तो ये तो गारंटी है कि 2023 से पहले कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बड़े स्तर पर जारी नहीं किया जाएगा। और दूसरा ये भी है कि वर्तमान सरकार अगर सत्ता में आती है तो वो संविदा के कॉन्सेप्ट को बहुत तेज़ी से लागू करना चाहेगी उत्तर प्रदेश में। आप लोगों ने देखा होगा कि अपने इस कार्यकाल में वर्तमान सरकार ने पूरी कोशिश की संविदा के कॉन्सेप्ट को लाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में, लेकिन अभ्यर्थियों के विरोध के बाद से उस संविदा के कॉन्सेप्ट को हटाया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा उनके घोषणा पत्र में संविदा को पूरी तरीके से नकार दिया है, और उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि संविदा का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा और जो अभी संविदा पर कर्मी हैं उनको भी नियमित करने की कोशिश की जाएगी। तीसरा पॉइंट आप लोग देखते होंगे कि जब पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संदर्भ में प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी, तो वर्तमान सरकार के द्वारा उनका विरोध करने के संदर्भ में ये कहा गया कि ये पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं की जा सकती। इसके ठीक बाद राजस्थान सरकार ने कल ही पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा कर दी है। इसके बाद से आज महाराष्ट्र सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कही है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो मुद्दा उठाया गया पुरानी पेंशन मुद्दे को लेकर के, अन्य राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वो इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा होगा कि केंद्र सरकार भी पुरानी पेंशन योजना लागू करे। और आप देखेंगे कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार एक बड़ा फैसला ले भी सकती है, जिस प्रकार से अब माहौल बन रहे हैं पुरानी पेंशन को लेकर के। तो आपको तय करना होगा कि आप किस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं या फिर किसको वोट करना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे एक ब्रॉड विजन लेकर के सरकारें आ रही हैं और दूसरी तरफ वहीं संविदा, वहीं
17,000 शिक्षक भर्ती, वहीं नई स्कीम जो पेंशन की स्कीम है जिसका लगातार कर्मचारियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो आपको तय करना होगा कि इस चुनाव में किस पार्टी को आप वोट करने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न रैलियों में 97,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को उठाया जाता रहा है, निश्चित तौर पर शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार गंभीर हो सकती है अगर सत्ता में आती है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कोरोना के बाद से सरकारी विद्यालयों में बहुत भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो ये तो तय है कि लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पद खाली हैं। और जिस प्रकार से लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, उम्मीदें भी हैं कि प्रदेश सरकार अगर सत्ता में आती है तो 2022 में ही एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।